वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर सुमन यूट्यूब 9588 चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। देखिए प्रिय स्टूडेंट, आपके 12वीं कक्षा में अनिवार्य हिंदी में एक टॉपिक है भाषा। 2 नंबर का ये छोटा सा टॉपिक है, तो 2 नंबर आपको दिलाता है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने मन के भावों, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। अर्थात हम सरल शब्दों में कहें, भाषा विचार विनिमय का आदान प्रदान का माध्यम है। अर्थात अपने मन की बात दूसरों को बताना और दूसरों की बात को समझना ही भाषा है। जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा मनुष्य का परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषाएं बताई जाती है। यानी अर्थात सरल और सहज रूप में भाषा का कार्य है अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा है, इससे ज़्यादा नहीं। भाषा के प्रकार, भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार है, मौखिक और लिखित भाषा। कुछ विद्वान तीसरा भी प्रकार बताते हैं, संकेत भाषा या सांकेतिक भाषा। अब देखते हैं मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप या वह प्रकार जब व्यक्ति बोल करके अपने विचार या भावनाओं को दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करते हैं, अर्थात अपने विचार बोल करके व्यक्त करता है। सरल और सिंपल भाषा में मौखिक भाषा वह भाषा जब व्यक्ति बोल करके अपने विचार और भावनाएं प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन पे बात करना, भाषण देना, आमने सामने पर बैठकर वार्तालाप करना, डिबेट करना, ये सब मौखिक भाषा के प्रकार हैं। ठीक इस प्रकार होती। इसी प्रकार लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार भाव को लिख कर के व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अखबार हैं, पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, स्वयं के द्वारा लिखे हुए लेटर हैं, ये सब क्या है? लिखित भाषा। जैसे आप लिख दिया है और उसे आप पढ़ लो कभी भी, ये स्थायी रूप है। मौखिक भाषा अस्थायी होता है, बोला और समाप्त, रिकॉर्ड कर लो तो हमेशा स्थायी। ये भाषा के बारे में हम बता रहे हैं। तीसरा प्रकार सांकेतिक या संकेत भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावों को लिखकर भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति इशारों के माध्यम से अपने विचार भाव अभिव्यक्त करता है। अर्थात वो बोल नहीं पाता, डीप और डम्प व्यक्ति होते हैं, जब वो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो अपने मन के जो विचार हैं वो इशारे संकेत के माध्यम से, पानी की प्यास लग रही है, भूख लग रही है, इस प्रकार संकेतों के माध्यम से वो बताते हैं। कोई पढ़ लेता है तो लिख भी सकता है, लेकिन वो संकेत के माध्यम से भाषा, जिस प्रकार अभी कक्षा में कहते हैं साइलेंट, तो मुंह पर उंगली रख देते हैं, संकेत के माध्यम से, यानी चुप हो जाओ, सब समझ जाते हैं। ये सांकेतिक भाषा होती है। जैसे किसी कोई आ रहा है तो अनुमति दे देते, तो इस प्रकार ये संकेत है। संकेत के माध्यम से अनेक प्रकार, जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, हाथ का संकेत, बस को रोकना, ये सब होता है, तो हम संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं। और कुछ व्यक्ति जो बोल नहीं पाते हैं, वो संकेत के माध्यम से अपने मन के जो विचार होते हैं उनको व्यक्त करते हैं। हो सकता है एक स्टेप
आपसे पूछे आगे कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या। भाषाएं बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन मुख्य रूप से हम बताते हैं भाषा समाज में विचार विनिमय का माध्यम है। ठीक, विचार विनिमय भी लिख सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अर्थात ये समाज में, अर्थात हम रहते हैं परिवेश में, जिस क्षेत्र में इनमें रह रहे हैं, तो एक दूसरे के जो मन में जो उद्गार आते हैं, मन में क्या ख्याल आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है। चाहे वो हाड़ौती हो, ढूंढाड़ी हो, राजस्थानी हो या हिंदी है, जो भी भाषा है वो भाषा प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक शैली होती है। ए आ ई उनको प्रतीक संकेत के माध्यम से, कूट के माध्यम से। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। आपको पता है वर्णमाला होती है, अनार आम ए बी सी डी, अंग्रेजी का ये है। भाषा परिवर्तनशील है, अर्थात पहले अपभ्रंश थी, फिर धीरे धीरे दूसरी खड़ी बोली में आ चुकी है अवधी भाषा। इस प्रकार परिवर्तनशील है। हिंदी भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता, अभी खड़ी बोली में हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। और भाषा कहाँ से आती है? भाषा अर्जित संपत्ति है, इसे सीखते हैं। आप सीखते हैं, बोलते हैं। अब जैसे कोई पैतृक भी होता है गांव में जो बोल रहे हैं, लेकिन कोई सीख जाता है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है, ये सब भाषाएं क्या, अर्थात अर्जित संपत्ति है, इसे हम पढ़ते हैं। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है, अर्थात भाषा धीरे 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 सभ्यता के साथ सभ्यता और संस्कृति को डेवलप करती जाती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। स्थूल जैसे आ बता दिया, फिर उसके बाद मात्रा ऐसे होती है आ ई आ, तो धीरे धीरे तो बड़े से छोटे की ओर चलती जाती है। यानी पहले तो छोटी छोटी चीज़ें बताई, फिर उसकी ग्रामर, शुद्धियाँ, अशुद्धियाँ, यानी ये इस प्रकार इसका विकास होता रहता है। ठीक, भाषा, हिंदी भाषा के बारे में अब लिपि पढ़ लेते हैं। लिपि, हिंदी भाषा की लिपि शब्द का उत्गम लीप धातु से हुआ है। ये किसी भाषा को लिखने के लिए हर लिपि की आवश्यकता हो। हिंदी की देवनागरी लिपि है, जो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है, अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, वैसा ही पढ़ा जाता है। सभी वर्ण समान होते हैं। इस प्रकार लिपि अन्य चैप्टर के बारे में इस विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, हर जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।